बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए संत सनातन धर्म की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आदरणीय परम आदरणीय सभी भक्तजन, हम आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज हम अपने भाग्य पर बड़े कुपित होते हैं कि हमें ऐसे भारतवर्ष में जन्म दिया जहां सनातन धर्म, सनातन की रक्षा को भी नहीं कर पा रहे। यह सनातन बड़े पतन की ओर जा रहा है। अखिलेश यादव को देखिए, वह संतों पर ही टिप्पणियां किया करते हैं, मठाधीशों को आतंकी घोषित करते हैं, साधु सन्यासियों पर गोलियां चलवा देते हैं उनके पिताजी मुलायम सिंह। ऐसी विडंबना इस भारतवर्ष में हो रही है, हमारी आत्माएं बड़ी कुपित होती हैं। जो धर्म के स्थान पर अधर्म जहां होता है तो प्राकृतिक ही हृदय का भाव उमड़ता है कि ऐसे देश भारत में हमने जन्म ही क्यों लिया। मेरे प्रिय भक्तजनों, आपको हम धार्मिक और प्रेरणादायक कथा श्रवण कराते हैं। जो कि एक नगर में एक सेठ रहा करते थे। उनके राज्य का जो राजा था वो ठाकुर परिवार से आता था और उस ठाकुर परिवार में एक गरीब ठाकुर का परिवार भी रहा करता था। उनके एक संतान हुई। संतान होने के उपरांत वो ठाकुर और ठाकुरानी दोनों स्वर्ग को पलायन कर जाते हैं। जब दोनों स्वर्ग को पलायन कर जाते हैं तो मेरे प्रिय मित्रजनों, अब जो बच्चा बचा उसका सहारा केवल परमात्मा है। और उस बच्चे को उस साधु के वेश में भगवान आकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उस बच्चे को जो राजा ठाकुर था उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। वहीं उसका भरण पोषण होता है और उसको बड़े अच्छे तरीके से पाला पोसा जाता है। उनके यहाँ पर एक नौकरानी रहा करती थी। वो कभी उस बच्चे को भोजन खिला दे तो कभी नहीं। अचानक से एक दिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि जब वो बच्चा 10-12 वर्ष का हो गया तो मेरे प्रिय भक्तजनों, उस बच्चे को गाय चराने के लिए भेज दिया जाता था कि जाओ हमारे गौशाला में गौ बछड़े हैं, इन्हें चरा करके लाया करो। क्योंकि उनके दिमाग में तो यह था
कि ये तो उस गरीब ठाकुर का बेटा है और वो भी मर गए। अब ये हमारे यहाँ नौकरी करता रहेगा, पशुओं को पालता रहेगा और रोटियां खाता रहेगा। यह प्रक्रिया चलती रही और वो गायों को लेके जाता है। जेठ बैसाख का समय था, धूप बहुत चटक से पड़ रही थी, सूरज आग को उगल रहा था। वो बेचारा गायों को ले जाता है, बछड़ों को ले जाता है, चरा करके जंगल में लाता है। जब दोपहर ढलने के बाद में जब घर को गाय बछड़ों को लेकर के आता है तो उनको गौशाला में बांध देता है और घर पर जाकर के कहता है कि हे मैया, बहुत जोर से भूख लगी है, हमको कुछ भोजन दे दो। तो उस नौकरानी ने क्या कहा, बैठ, अभी लाती हूं। अब वो नौकरानी गई तो कई दिन की बासी कुसी सूखी बाजरे के टिक्कर पड़े हुए थे, रोटियां पड़ी हुई थी, उनको ला करके दे दिया कि ले खा ले। उसने देखा कि भाई ये रूखी टिक्कर कैसे खा लूं, सूखे हुए हैं। अरे कुछ दूध हो अथवा मठा हो या दही हो, कुछ ऐसा लगेज तो हो जिसके द्वारा कि इस भोजन को पा सकूं। नौकरानी ने कहा, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, सड़ गई है। बड़ो राजा को बेटा है ना, रईसों को बेटा है तू। तो दूध मठा मक्खन मिलेंगे यहाँ, खानी है तो खा ले, जे सूखा टिक्कर, और नहीं तेरी मर्जी, तू जाने, तेरा काम जाने, मैंने तो दे दी। बेचारा मन में गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मन मार के रह गया, करता तो करता क्या। देखता रहा। जब उसको भोजन की तृप्ति नहीं हुई तो वहां से वो चल दिया। उस शहर में एक संत मंडली आई हुई थी। उस संत मंडली में जाकर के पहुंचा तो उन संतों ने उसे बड़े प्रेम के साथ बिठाला और भोजन कराया। पर पूर्ण भोजन करने के बाद उसकी आत्मा जब तृप्त हो गई तो संतों ने उससे पूछ लिया कि बेटा, आपका नगर कौन सा है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं और आपके परिवार में कितने लोग हैं। उसने भली प्रकार से समझाया कि मैं अनाथ हूं, अकेला हूं, मेरे माता पिता स्वर्ग को पधार चुके हैं, अब इस जगत में मेरा कोई है नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप संत बन जाओ। उन्होंने अपना शिष्य बना लिया और उन्हें काशी के लिए विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। जब वहां पर विद्या अध्ययन करने के बाद में उच्च कोटि के विद्वान एक संत बन गए, महंत बन गए, मंडलेश्वर बन गए। और मंडलेश्वर की योजनाएं नगर नगर में प्रकाशित होने लगी। अब तो उनका प्रचार प्रसार इतना था कि बड़े उच्च कोटि के संत हैं, बड़ा अच्छा वक्तव्य कहते हैं, बड़ा अच्छा सत्संग किया करते हैं, बहुत विद्वान संत हैं। तो उनको उनके जो नगर था वहां का निमंत्रण मिला कि आप महाराज जी हमारे नगर में सत्संग करें, आयोजन करें। तो महाराज जी ने निवेदन को स्वीकार कर लिया और अपनी मंडली को साथ लेकर के उस शहर में कथा करने के लिए आए। और वहां पर उस नगर के जो ठाकुर थे और आबादी थी, वो सभी लोग सत्संग सुनने गए और उनको बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। जब ये सुनने के बाद में उन्होंने मंडलेश्वर के लिए निमंत्रण दिया कि महाराज आप हमारे घर पर आमंत्रित हैं, आप हमारे घर पर प्रसादी पाएं, हमारे आंगन में
कुछ चरण रख करके हमारे जीवन को कृतार्थ कर धन्य करें, हमारे आंगन को पवित्र कर दें, कुटिया को पवित्र कर दें। उन्होंने निवेदन को स्वीकार कर लिया और वह अपने मित्र मंडली को लेकर के ठाकुर साहब के घर पर पहुंच गए। जब घर पर पहुंच गए तो वहां पर क्या देखते हैं कि पट्टियां पड़ी हुई हैं, आसन लगे हुए हैं। महाराज जी के लिए एक अलग से कुर्सी और मेज पड़ी हुई है, उस पर 56 प्रकार के भोजन लगे हुए हैं। अब तो महाराज जी के लिए देसी घी आदि से उनका सम्मान होता है, पुष्पों की मालाएं पड़ती हैं, पुष्प वर्षा होती है। और उन्होंने अन्नपूर्णा मंत्र का जाप करते हुए भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। मित्र मंडली प्रसाद ग्रहण करने लगी। जब प्रसाद कर ही रहे थे तो उनको वह सीन याद आ गया कि आज ये वही घर है, वही शहर है और ये यहाँ वही आंगन है जिससे मुझे दुत्कारा गया, फटकारा गया। आज मेरे सामने 56 भोगों की लड़ी लगी है। ये सब परमात्मा की ही कृपा है, संतों की ही कृपा है। उसको हंसी आ गई तो ठाकुर साहब बोले कि महाराज आप हंसे क्यों, इसके विषय में बताएं। उन्होंने कहा कि भाई संत मंडली आप बैठे रहें, अब कुछ प्रश्न आ ही गया है तो 2 बातें हो जाएं। तो उन्होंने ठाकुर साहब को बताया कि ठाकुर साहब आपके इस पावन नगर में कोई इस नाम के ठाकुर रहा करते थे क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, काफी समय पहले एक ठाकुर थे, उन दोनों का स्वर्गवास हो गया। उनके एक बेटा था, वो हमारे पास ही रहा करता था और न जाने वह यहाँ से गायब हो गया, कहाँ चला गया कोई पता नहीं, मर गया कि जिंदा है। तब उसने कहा कि महाराज मैं वही ठाकुर का बच्चा हूं, मैं वही हूं कि आपके आंगन में जो बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं। आपकी गाय चरा करके लाता था, बछड़े चरा करके लाता था। जब भूखा प्यासा आया मैं तो मैंने रोटी मांगी तो आपकी इस नौकरानी ने मुझे दुत्कार दिया, फटकार दिया, सूखी टिक्कड़ खाने के लिए दिए और मैं यहाँ से चला गया तो मैं संत मंडली मुझे मिल गई। उन्होंने मुझे अपने में शामिल कर लिया और मैं काशी गया, वहाँ से पढ़ करके विद्वान बन करके मंडलेश्वर बन गया। तो इन संतों की शरण में जाने से जीवन बदल जाता है, संस्कार बदल जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है और अपना जीवन धर्म के रथ पर चलने लगता है। कहा गया है कि पारस परस कुधातु सुहाई, 60 सदरें सतसंगत पाई। संतों की संगति से मेरा जीवन अमूल्य हो गया, हीरा हो गया, मणि बन गया। अब मैं परमात्मा के चिंतन में विलीन हूँ, उनकी ही कथाओं का आयोजन करता हूँ और उन्हें अपने भक्तों तक प्रकाशित करता हूँ। अगर प्रिय भक्तों हमारा चैनल आपको प्रिय लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।